हम लोग मशीन डिज़ाइन में आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम बता रहे थे और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यही हम बताए थे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो अगर मान लीजिए ऐसे होल है तो इसके लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम, मान लीजिए इस पर जो होगा कोई मैक्सिमम जो है, हम बताए थे एक मेथड होता है, उसके मेथड के अनुसार निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम तो निकाल लेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है कि मान लीजिए W है और ये D है, तो इसमें जो मतलब ये जो होगा मिनिमम इसका एरिया क्या होगा, उस पर जो स्ट्रेस हो रहा है, यानी P अगर मान लीजिए लोड एक्सटर्नल लोड P लग रहा है और बाई P बाई W माइनस D इंटू T, मतलब सिग्मा जीरो का मान इस तरह से देते हैं, ये मिनिमम एरिया लेते हैं। मान लीजिए T जो है प्लेट का थिकनेस है, ठीक है, तो ऐसे देते हैं। मान लीजिए अगर वही ऐसे हो जाता है कि क्या हो जाता है, अचानक से रिडक्शन हो जाता है एरिया में, तब जो होगा एक्चुअल का जो सिग्मा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो तो हम मेजर कर पाएंगे, और सिग्मा जीरो क्या लेंगे, वो ये लेंगे, सिग्मा जीरो लेंगे। इस पर लगने वाला मान लीजिए फोर्स P है, तो P बाई ये स्मॉल d इंटू T, यानी ये स्मॉल d, मान लीजिए स्मॉल d है, ये कैपिटल D है, तो स्मॉल d, ठीक है। तो इस एरिया को, यही मिनिमम एरिया हमने बताया था, मिनिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया है और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हो गया है। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए फ्लो एनालॉजी पढ़ लेते हैं। फ्लो एनालॉजी मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, फ्लो रेट Q इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल UdA, ठीक है ना, या सिंपली इंटीग्रल नहीं है, अगर U यूनिफॉर्म होता है, अगर यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है पूरे होल एरिया पर, तो क्या पढ़ते हैं, U इंटू A पढ़ते हैं, इंटीग्रेट DA को कर देंगे, U बाहर हो जाएगा, DA इंटीग्रेट हो जाता है, तो U इंटू A, तो ये एरिया का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो U इंटू A यही पढ़ते हैं फ्लो एनालॉजी, मतलब फ्लो में फ्लो रेट पढ़ते हैं ना, प्रवाह की दर, ठीक है, U इंटू A, यानी कि मान लीजिए एक पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, तो फ्लो रेट जो होता है वो क्या होता है, U इंटू A होता है, या UdA होता है। अब मान लीजिए अचानक से जब इसमें रिडक्शन होता है, अचानक से इसके एरिया में क्या हो जाए, अचानक से रिडक्शन हो जाए, अचानक से एरिया में रिडक्शन हो जाए, तो स्ट्रीम लाइंस कैसे हो जाती हैं, तो ये स्ट्रीम लाइन है ना, स्ट्रीम लाइंस ऐसे अचानक से मुड़ जाती हैं और इधर की ओर क्या हो जाती हैं, एकदम पतली पतली हो जाती हैं, यानी इनमें जो होता है गैपिंग बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर वेलोसिटी का मान इंक्रीज हो जाता है, जैसे एरिया डिक्रीज होता है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रीम लाइन होती है, मतलब धारा रेखाएं जिनको कहते हैं, वो क्या हो जाती है, बहुत नज़दीक हो जाती हैं, बहुत पास में हो जाती है। इससे क्या है कि इसका मतलब यह पास होने का मतलब U का मान बढ़ गया, क्योंकि पता है आपको ये इससे दिया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट फ्लो रेट बनाए रखने के लिए जब एरिया कम होगा तो U का मान बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जब क्षेत्रफल कम होगा तो एरिया वेग का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम यही फार्मूला फोर्स एनालॉजी में, सिग्मा इंटू DA, इंटीग्रल सिग्मा DA, ठीक है ना। तो अगर जो है फोर्स तो कांस्टेंट रहता है बाहर से लगा हुआ, जिस तरह से यहाँ फ्लो रेट कांस्टेंट रह गया, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही एरिया डिक्रीज होता है सिग्मा का मान इंक्रीज होना पड़ेगा। देखिए दोनों इक्वेशन एक जैसे, इसी तरह से हम समझते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यानी कि जैसे ही एरिया डिक्रीज हो रहा है, ये जो स्ट्रेस का मान हो रहा है यहाँ पे बहुत हाई हो जा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेस का मान ज़्यादा हो जा रहा है,
इसमें जो स्ट्रेस का मान होता है हो रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है। स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे अचानक से चेंज होता है, स्ट्रीम लाइन में अचानक से चेंज होता है, तो यहाँ भी वेलोसिटी जो होता है अचानक से चेंज होता है। तो वेलोसिटी अचानक से चेंज होना का मतलब क्या है, वेलोसिटी का जो है परिवर्तन होना एब्रप्टली, और वो भी नहीं डिजायरेबल है, वो भी डिजायरेबल नहीं है। उसी तरह से सिग्मा भी अचानक से चेंज होता है, वो भी डिजायरेबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इससे भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो समझ में आया फ्लो एनालॉजी इस तरह से होता है। फ्लो एनालॉजी में जैसे यहाँ पे यू डी ए होता है वैसे सिग्मा डी ए, यानी जैसे ही एरिया डिक्रीज होगा सिग्मा का मान ड्रामेटिकली इंक्रीज होगा। क्या करने के लिए, फोर्सेज का जो बाहर से जो फोर्सेज लग रहे हैं उसको कांस्टेंट रखने के लिए। यहाँ पे जैसे ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जैसे ही एरिया का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, जैसे फ्लो लाइन्स चेंज करती हैं डायरेक्शन अचानक से, वैसे सिग्मा भी, मतलब सिग्मा जो है फोर्स फ्लो लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। और अचानक से डायरेक्शन चेंज करना लाभदायक नहीं है, वो क्या हो जाता है, इससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का रीजन होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अचानक से जो है मान जो होता है सिग्मा का मान बढ़ जा रहा है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये फ्लो एनालॉजी है, ठीक है। अब यहीं पे क्या कर देते हैं, अब भाई एरिया को डिक्रीज तो हम कर पाएंगे नहीं, एरिया डिक्रीज नहीं कर पाते हैं, तो क्या बनाते हैं, फिलेट बनाते हैं। एरिया नहीं डिक्रीज कर पाएंगे, लेकिन ये कोने पर जो स्ट्रेसेस हैं उनको तो हम कम कर सकते हैं। मतलब एरिया को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, सॉरी अगर डिक्रीज बोल दिया हूँ, मतलब एरिया को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ज़रूरत है हमारी, ये इतना जो है एरिया बनाना हमारा ज़रूरत है, तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये फिलेट रेडियस बना देने से, इसको फिलेट रेडियस कहते हैं, मतलब ऐसे रेडियली बना देने से क्या हो जाता है, जो ऐसे फ्लो लाइंस है, जैसे पाइप में फ्लो लाइंस ऐसे हो जाती हैं, मतलब अचानक से नहीं मुड़ती हैं, एक स्मूथली मुड़ती है, जैसे यहाँ पे अचानक से मुड़ेगी वैसा नहीं होगा, ये स्मूथली मुड़ेंगी, ठीक है, स्मूथली रहेगा। स्मूथली रहे, ठीक है। तो ये स्मूथली काम हो जाता है, तब ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन कोनों पर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ये फ्लो एनालॉजी है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या रीजन है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण क्या क्या कारण है, क्यों होता है। तो पहला हम लेते हैं, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, यानी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन, पदार्थ के गुणों में परिवर्तन, यानी वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, पदार्थ के गुणों में परिवर्तन। तो हमेशा से, ठीक है,
हम जो है जो भी इक्वेशन यूज करते हैं, जो भी मानते हैं, तो हम मानते हैं कि जब भी एनालाइज करते हैं या डिजाइन करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि मटेरियल क्या होमोजीनियस है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं होता है। होमोजीनिटी कभी भी नहीं रहती है, थोड़ा बहुत जरूर नॉन होमोजीनिटी बनी रहती है, ठीक है, कंपोनेंट में। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी हर जगह होमोजीनियस नहीं होता है। इसके रीजन क्या है? जैसे कि इंटरनल क्रैक्स हो गए, ठीक है, आंतरिक दरारें जिनको कहेंगे, जो अंदर ही मटेरियल के अंदर ही जब हम बनाते हैं कोई कंपोनेंट, जैसे कास्टिंग करके बना रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को। जो कास्टिंग करके बनाते हैं तो उनमें क्या हो जाती हैं? दरारें आ जाती हैं अंदर से, इंटरनल क्रैक्स, ठीक है ना, एंड फ्लाज लाइक ब्लो होल्स। लाइक ब्लो होल्स। अब ब्लो होल्स का हिंदी भी ब्लो होल ही होता है। आप लोगों ने ये भी मैन्युफैक्चरिंग में ही पढ़ा है। ब्लो होल मतलब अंदर जो है होल, अंदर वाइड हो जाता है, खाली जगह हो जाता है, एयर भर जाता है कास्टिंग के दौरान या हीट ट्रीटमेंट के दौरान हो जाए, किसी भी चीज़ के दौरान हो जाए, ठीक है, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना हीट ट्रीटमेंट में, क्वेंचिंग प्रोसेस में अगर सही से क्वेंचिंग ना हो, सही से उसका जो है, क्वेंचिंग का मतलब उसका ठंडा करना, जैसे गर्म करने के बाद जब ढालने के बाद ठंडा किया जाता है, तो अगर सही से ना हो तो क्या हो जाता है? उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, ठीक है ना, क्वेंचिंग प्रोसेस में। और है कैविटीज इन वेल्ड्स। वेल्ड्स में कैविटी, ठीक है, वेल्ड्स में जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में कहीं कहीं खाली जगह बच गया, ठीक है ना। ये जरूरी थोड़ी कि आप परफेक्ट बनाएंगे कि होमोजीनियस, यहाँ हम होमोजीनियस परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल भी एक पॉइंट का भी उतना भी अंतर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इतना एक छोटा सा भी जगह नहीं छूटना चाहिए, इतना एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन इतना एक्यूरेट हो पाता है? नहीं हो पाता है, ठीक है। बात करें एयर होल्स इन स्टील कंपोनेंट, एयर होल्स हो गए, वही ब्लो होल्स की तरह, ठीक है, एयर होल्स हो गए। जैसे कि और जो है नॉन मेटलिक या फॉरेन इंक्लूजन हो गया, नॉन मेटलिक और फॉरेन, FREIEN, FREIGN, फॉरेन इंक्लूजन। फॉरेन इंक्लूजन का मतलब, इंक्लूजन का मतलब मिलावट हो गया, ठीक है। तो फॉरेन का मतलब बाहरी चीज़ों का, जैसे फॉरेन आप समझते हैं जो, उसका मतलब है तो बाहरी चीज़ों का, जैसे नॉन मेटेलिक हो गया, और बाहरी चीज़ों का जैसे उसमें जो जरूरी नहीं है लेकिन उसमें मिलता ही है भाई, आप कितना भी कोशिश करें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनके कारण भी क्या आता है? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। इन सब चीज़ों के कारण जो है ये चीज़ें क्या करती हैं? ये कारक हैं, ये कारक है कि वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल के गुणों में जो परिवर्तन होगा प्रॉपर्टीज में, उसके कारण अगर होमोजीनियस नहीं है मटेरियल हर जगह, तो उसमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होना ही होना है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे जहाँ पर ब्लो होल्स आ गया, वहाँ पर स्ट्रेस काम कैसे करेगा? स्ट्रेस जो है, जो खाली जगह हो गया तो मटीरियल जो उधर का रहेगा उस पर ज़्यादा स्ट्रेस लगने लगता है, ठीक है ना, जिसे अभी होल करके दिखाए हैं। तो उसी तरह से अंदर भी होगा भाई, कंपोनेंट में बाहर से आप होल कर रहे हैं, अगर अंदर भी होल मिल रहा है तो वहाँ भी होगा। तो इसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया, कैविटी हो गया, ऐसे हो गया, नॉन मेटेलिक, फॉरेन इंक्लूजन, अलग अलग चीज़ें जो हैं जो उतना रजिस्ट नहीं कर पाती। हम मटेरियल इसलिए बनाते हैं कि रजिस्ट कर पाएँ, कुछ अलग से होते हैं जो रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि रबर है और स्टील ले लीजिए, दोनों में डिफरेंस है रजिस्ट करने का, दोनों का जो है रजिस्ट करना, अगर फोर्स की बात करें तो अलग अलग फोर्स से रजिस्ट कर पाएंगे। रबर टूट जाएगा बहुत जल्दी, स्टील नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगला क्या है कारण? लोड एप्लीकेशन। अगला है लोड एप्लीकेशन।
अगला है लोड एप्लीकेशन। ठीक है, यानी भार की प्रकृति आप कह सकते हैं। तो अब पता है कि लोड लगने के कारण, ठीक है, जैसे कि लोड होते हैं, कहीं पॉइंट लोड लग जाता है, कहीं यूडीएल लग जाता है, यूबीएल लग जाता है, ये सब चीज़ें यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड जिसको कहते हैं, समान वितरित भार। ठीक है ना, सम वितरित भार यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। समान रूप से बदलता हुआ भार यूवीएल होता है, यूनिफॉर्मली वेरी लोड। पॉइंट लोड होता है जो एक पॉइंट पर काम करता है। तो देखते हैं कि हम जो जनरल केसेज में, जैसे बहुत सारे केसेज में ऐसे मिलता है कि कोई लोड लग रहा है तो उसका जो लोड एप्लीकेशन एरिया बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, बहुत छोटा होता है एरिया। तो अब हाई फोर्स लग रहा है और एरिया बहुत कम होगा तो भाई स्ट्रेस का मान ज़्यादा होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आना। ये जैसे कि हुक की बात करें, एक क्रेन के हुक और उसके चेन की बात करें, ठीक है, तो उसमें कितना लोड लगता होगा, क्योंकि वो एक रोप ही अकेले जो है पूरा रेजिस्ट कर रहा है। हुक से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वो चेन जो लगा होता है वही रेजिस्ट कर रहा है। और उसके बाद नीचे कितना बहुत बड़े बहुत ज़्यादा लोड लगे होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, तो उसको भी ध्यान में हमको रखना होता है डिजाइन करते समय। ठीक है, तो ये हो गया लोड एप्लीकेशन की बात हो गया। अब बात हो गया, अब देखते हैं एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में अचानक से क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मान लीजिए सेक्शन जिसको कहते हैं काट में अचानक परिवर्तन। ठीक है, जैसे अभी दिखाया हमने कि मान लीजिए खूब अच्छा से चल रहा था, इतना मोटा था, अचानक से पतला बनाना पड़ गया, क्योंकि हमको क्या करना है, जैसे उससे अलग अलग पुलीज गियर लगाने हैं अलग अलग। तो स्टेप होता है ना, स्टेप टाइप का, ये स्टेपिंग होती है, धीरे धीरे करके स्टेप होता रहता है। क्या है कि स्टेप शाफ्ट ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ऐसे शाफ्ट होते हैं, मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, तो स्टेप्ड शाफ्ट होते हैं। तो इन कंडीशन में क्या होगा, अब बताइए, ये तो हमको लगाना जरूरी है, इसेंशियल है, क्योंकि हमको पता है कि अलग अलग टाइप के पुली, अलग अलग टाइप के गियर इस पर फिट करने हैं शाफ्ट पर। तो यहाँ पे भाई अचानक से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही चीज़ें हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा ही होगा। ठीक है, फ्लो एनालॉजी से अभी देख लीजिए, फ्लो एनालॉजी बताए हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी इन मशीन कंपोनेंट या इन कंपोनेंट। डिसकंटिन्यूटी इन कंपोनेंट यानी अवयव में अनियमितताएं, अवयव में अनियमितताएं। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी इन कंपोनेंट। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अब कई सारे जैसे कंपोनेंट है, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि पिस्टन है, पिस्टन में भाई पिस्टन रिंग बनाना ही पड़ेगा, पिस्टन रिंग बनाना पड़ेगा, ऑयल होल्स बनाने पड़ेंगे, किसी शाफ्ट में कीवे बनाना पड़ेगा, सप्लाइन हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, शाफ्ट के जो डायमेंशन होते हैं, या फिर शाफ्ट जो है, सॉरी शाफ्ट मतलब हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट जो भी, जैसे कि पिस्टन हो गया उसका बात कर रहे हैं, और शाफ्ट हो गया, तो उनमें क्या हो रहे हैं, डायमेंशंस में जो हो रहे हैं वो इरेगुलरिटी मिल रही है, हमेशा जो है रेगुलर शेप का नहीं बन रहा है, रेगुलर शेप नहीं रह रहा है। तो उससे भी क्या होता है, जहाँ जहाँ पर ऐसे इरेगुलरिटी जैसे ही आती है वैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा हो जाता है। मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है यानी स्ट्रेस का मान ज़्यादा हो जाना, क्योंकि हमने यही बताया स्ट्रेस का मान
ज़्यादा हो जाना अचानक से और बहुत ज़्यादा हाईली लोकलाइज्ड हो जाना, एक ही जगह पर हो जाना, वही क्या कहलाता है? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद करें तो मशीनिंग स्क्रैचेज बात करते हैं मशीनिंग स्क्रैचेज। अब मशीनिंग स्क्रैचेज की बात करें तो इसमें क्या है देखते हैं। जैसे कि अब जब भी हम जैसे कि कोई परीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह आप 6वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे अच्छे से तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें जो होता है कोई भी मार्क आ जाता है सरफेस पर या कुछ ऐसे खरोचे आ जाते हैं, तो उतना से भी जो होता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है अगर स्मूथ सरफेस ना हो। तो इनको सरफेस इरेगुलरिटीज कहते हैं। ठीक है ना, इसके कारण जो स्क्रैचेज के कारण, स्टैंप मार्क, इंस्पेक्शन मार्क के कारण जो होता है उसको बोलते हैं सरफेस इरेगुलरिटी। तो सरफेस इरेगुलरिटी के कारण भी क्या होता है? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये 5 जो है कारण हैं आपके पढ़ने हैं कि इसके कारण, इन सब के कारण जो होता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। और नोट्स में आपको कंप्लीट एकदम मतलब इसका जो है लंबा प्रोसीजर जितना आप लिखना चाहते हैं, डिप्लोमा में चाहते हैं ना खूब ज़्यादा लिखें तो खूब ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी ये बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को नोट्स दे दिया जाएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी हम बताने का कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि जब मान लीजिए कि टेंशन में इंटेंशन कोई कंपोनेंट है तो उसके लिए क्या किया जाता है? ठीक है, इंटेंशन मतलब टेंशन में यानी उस पर टेंसाइल फोर्स लगा यानी तनाव बल लगा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई कंपोनेंट था, क्योंकि हमको ये बनाना जरूरी था कि ऐसे नॉच बनाना जरूरी था। अब इस पे जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो ये अचानक से क्या होगा, ऐसे फ्लो लाइन में, ठीक है ना, फोर्स फ्लो लाइन में ऐसे अचानक से चेंज आएगा। वही फ्लो एनालॉजी ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये टेंसाइल फोर्स है तो इधर की ओर टेंसाइल होगा। अब क्या करते हैं इसको कम करने के लिए, मतलब ये इतना जो है अचानक से न चेंज हो, क्योंकि अचानक से चेंज होगा हमको दिक्कत होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल नाचेज बना देते हैं। मतलब एक छोटा नाच, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर जो है बड़ा वाला बनाते हैं। ठीक है, फिर बड़ा वाला जो था हम बना देते हैं, मतलब वही रहने देते हैं और हम एक्स्ट्रा जो है नॉच उसमें बना देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे कंपोनेंट में जो फ्लो लाइंस होंगी वो थोड़ा स्मूथ रहेंगी। ठीक है, सॉरी फिर से वही बात, ये टेंशन की बात कर रहे हैं तो टेंशन में से, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एडिशनल नॉचेज इनको कहते हैं, अतिरिक्त नॉच इसको कहते हैं, अतिरिक्त नॉच बना देते हैं। ठीक है, एक और काम है, यही नहीं और काम कर देते हैं, होल्स ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसी में बना देते हैं, इसी कंपोनेंट में क्या जाए, यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर होल्स ड्रिल कर देंगे, यहाँ पे एक होल ड्रिल कर दिया, यहाँ पे एक होल, तो होल ड्रिल करने से क्या हो जाएगा, फिर से ये जो है थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा सा होल, फिर छोटा सा होल,
यहाँ भी क्या कर देंगे, एक बड़ा सा होल एक छोटा सा होल, तो कुछ ऐसा, ठीक है। या फिर अनवांटेड मटेरियल, अगर यहाँ मटेरियल चाहते ही नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसको ही रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से मटेरियल ही रिमूव कर देते हैं। चलिए ज़रूरत ही नहीं है हमको, हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जाओ, इसको हमने हटा दिया, ज़रूरत नहीं, हटा दिया। फ्लो लाइंस कुछ ऐसे, ठीक है। वही फ्लो एनालॉजी है स्ट्रीम लाइन की तरफ, फोर्स फ्लो लाइन इसको बोलते हैं। फोर्स वाली जो लाइन है यानी स्ट्रेस वाली जो लाइन है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ऐसे कर दिया, तो कुछ ऐसे, ये तो क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर देते हैं अनवांटेड मटेरियल को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त नॉच बना दे रहे हैं, एडिशनल नॉचेज बना दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल्स ड्रिल कर दे रहे हैं। तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करते हैं। कब स्थिति में, कब की स्थिति में, टेंशन में, ठीक है ना। अब बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या है, एडिशनल नॉच है, ये ओरिजिनल कंपोनेंट है, मतलब जिस पर मतलब ये पहले था, जब होल नहीं था तब की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल कंपोनेंट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बन गए हैं, होल्स बन गए, ड्रिल्ड होल्स। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ मटेरियल को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेंडिंग में क्या करते हैं, बेंडिंग अगर हो तो वहाँ पे हम लोग फिलेट बनाएंगे या अंडर कट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। कोई कंपोनेंट है, इस पर बेंडिंग लगा हुआ है, जैसे शाफ्ट ही समझ सकते हैं। शाफ्ट में भी ये दिक्कत आती है ना कि इसको स्टेप ऐसे करना है, ऐसे स्टेप करना है। तो ये ओरिजिनल कंपोनेंट है, तो इसमें फ्लो लाइंस कैसे रहेंगी, अब देखिएगा बेंडिंग मोमेंट कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। बेंडिंग मोमेंट ऐसे लग रहा है, तभी तो इसमें टेंसाइल फोर्सेज आएंगी ऊपर के फाइबर में टेंशन आएगा, तो टेंशन में कुछ ऐसा होगा, टेंशन फोर्स, तो फ्लो लाइंस कुछ ऐसे होंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से चेंज हो रहा है। अब ये हम नहीं चाहते कि ये अचानक से ऐसे चेंज हो फ्लो लाइन, तो क्या करते हैं, अब इसी में बना देते हैं, ये ओरिजिनल है, ठीक है ना, क्योंकि कहें जल्दी बताना है, ओरिजिनल कंपोनेंट है। अब क्या कर देंगे, यहीं पे एक काम करेंगे, यहाँ पे जब हम क्या बना देंगे, फिलेट रेडियस बना देंगे। क्या बना देंगे, फिलेट रेडियस। ये ऐसे था, अब क्या कर दिया हमने, फिलेट रेडियस बना दिया। जैसे ही फिलेट रेडियस बनाया, ये क्या हो गया, जो ये लाइंस थी वो क्या हो गई, इससे कोनों से क्या हो गई, दूर हो गई। अब कोनों से दूर हो गई तो उतना जो है यहाँ पर ब्रेक होने का चांस कम रहेगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण। ये कोने से क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है ना। भले ही कैसे भी हो, लेकिन कोने से तो अब दूर है, क्योंकि अब कोना थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर दें,
ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये फिलेट रेडियस कहलाएगा, फिलेट त्रिज्या, यानी फिलेट बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कर्व बना देते हैं, न कि ऐसे अचानक से मुड़ रहा है उसको हटा के कर्व टाइप बना देते हैं। आगे क्या कर सकते हैं और ये कर देते हैं, इसको बोलते हैं अंडर कटिंग। अंडर कटिंग कर देने से क्या होगा, अब क्या हो गया, ये अंडर कटिंग हो गया। ठीक है, अंडर कटिंग से अब इसे दूर हो जाएगा, कोने से स्ट्रेस लाइन दूर हो जाएगा, अब यहाँ से जाएगा। ठीक है, अंडर कटिंग होने से कोने से दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो, एक मेथड हो गया कौन सा वाला, फिलेट रेडियस बनाया। दूसरा क्या किया हमने, अंडर कटिंग कर दिया, यानी यहाँ से कुछ मटेरियल काट करके हटा दिया। ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, अब यहाँ पे ज़्यादा उधर की ओर नहीं जा पा रहे हैं हम, तो यहीं पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, और यहाँ पे एक अंडर कटिंग हो जाए साथ साथ में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो फ्लो लाइंस होंगी इसमें वो और स्मूथ हो जाएंगी। तो ऊपर की ओर जो जा रही थी फ्लो लाइंस, वो और क्या हो जाएंगी, थोड़ा और नीचे आ जाएंगी अंडर कटिंग के कारण। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन तरीकों से कम किया जाता है। यानी जब बेंडिंग मोमेंट लगा होता है, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट जब लगा होता है तो कितने तरह से, या तो फिलेट रेडियस बनाते हैं, ऐसे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, या फिर अंडर कटिंग कर देते हैं, या फिर यहाँ पे अंडर कटिंग और फिलेट रेडियस दोनों। ठीक है ना, या फिर नॉच कह सकते हैं, क्योंकि ये अंडर कटिंग यहाँ पे होगा हमेशा। ये क्या हो रहा है, नॉच भी बना, नॉच कहेंगे इसको, सॉरी अंडर कटिंग मत कहिएगा, नॉच कहिएगा, नॉच और फिलेट रेडियस दोनों। ठीक है, क्योंकि अंडर कटिंग हमेशा यहाँ इस जगह पर होगा। अब बेंडिंग वाला हो गया, अब किसकी बात करते हैं, ये बेंडिंग में था, इंटेंशन नहीं था, इन बेंडिंग था। बेंडिंग के कंडीशन में क्या क्या हम काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं शाफ्ट के लिए। अगर शाफ्ट है, ठीक है ना, टार्सन में है, तो क्या करते हैं, ड्रिल, होल ड्रिल करते हैं। तो ड्रिलिंग एडिशनल होल्स फॉर शाफ्ट। शाफ्ट के लिए क्या करेंगे, एडिशनल होल ड्रिल करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कीवे है शाफ्ट में, ठीक है, तो कीवे है अगर, तो इसमें स्ट्रेस लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, होल बना देते हैं, होल ड्रिल कर देते हैं, यहीं पे जहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है। तो होल ड्रिल कर देने से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, होल ड्रिल कर दिया।
तो अब जो होंगे, जो फ्लो लाइंस होंगी या स्ट्रेस लाइंस जो कहेंगे, वो ऐसे हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे करके, ड्रिलिंग होल्स के द्वारा, होल्स को ड्रिल करके, ठीक है। अब थ्रेडेड मेंबर की बात करें तो थ्रेडेड मेंबर में भी वही काम करते हैं। कहाँ गया? और थ्रेड में कैसे फोर्सेज लगेंगे, वो भी टेंसाइल टाइप की खिंचाव ही रहता है, क्योंकि टार्क भी ट्रांसमिट करता है, वो सब चीज़ें आगे देखेंगे। फोर्स का ट्रांसमिशन, तो थ्रेडेड मेंबर की बात करें अगर, थ्रेडेड मेंबर में कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे। तो बात करें इसकी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं और हमारा मेंबर कुछ यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, नॉमिनल डायमीटर से, मेंबर का रिडक्शन नहीं हुआ है, उसी पर थ्रेड काटा गया, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे मिलाते हैं, ऐसे थ्रेड को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो ये होगा, यहाँ पे मिलेगा और ये यहाँ पे मिलेगा, ये जो होगा वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिला तो ये यहाँ पे मिलेगा और ये यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, ये थ्रेड हो गए। चलिए यहीं तक छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर देखा जाए स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात करते हैं अगर, तो कैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, यहाँ से थोड़ा दूर और लेके पूरा जो है क्रॉस सेक्शन अगर बनाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अचानक से होगा ना, ऐसे अचानक से होगा। अब यहीं पे क्या कर दें हम, अंडर कट कर दें। अब थ्रेड बनाना जो है इतना आसान काम नहीं, समय ज़्यादा लग रहा है, तो यहीं पर क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अंडर कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कुछ मटेरियल यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो अंडर कट कर देते हैं, मतलब यहाँ से कुछ थ्रेड के जगह पर अंडर कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, ऐसे अंडर कटिंग हो गया, और यहाँ से भी अंडर कटिंग। अब अंडर कटिंग से क्या होगा, ये जो स्ट्रेस जो होंगे, स्ट्रेस लाइंस जो होंगी वो कोनों से दूर हो जाएंगी, जैसा कि हमेशा होता है। स्ट्रेस लाइंस जो होंगी वो, यानी कि जो फ्लो लाइंस भी कर सकते हैं आप, फोर्स फ्लो लाइंस, वो क्या होंगी, कोनों से दूर हो जाएंगी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन
कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका है कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, ओरिजिनल डायमीटर को रिड्यूस कर दें, यानी इसका रिडक्शन कर दें, साथ ही साथ इसको साफ ही सीधे क्या कर दें, इसको कम मतलब कम डायमीटर का बनाएं, यानी बिल्कुल इतने डायमीटर का बनाएं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे डायमीटर ही थ्रेड से कम कर दें, इसका थ्रेड से डायमीटर ही कम कर दें, इतने का कर दें, इतने का कर दें। तो उस कंडीशन में क्या होंगी, जो स्ट्रेस लाइंस होंगी, जैसे जो फ्लो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, ऐसे सीधे होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसे सीधे हो जाएंगे स्ट्रेस लाइंस, इधर की ओर नहीं बना रहे हैं, नीचे की ओर, नीचे की ओर कट नहीं है, नीचे की ओर बस ऐसे है। ठीक है, यानी कि इसकी स्ट्रेस लाइंस कितनी कैसे हो जाएंगी, सीधे हो जाएंगी। तो इसमें जो है कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो थ्रेडेड मेंबर में क्या क्या हो रहा है, थ्रेडेड मेंबर में पहला चीज़ अंडर कटिंग, उससे कम कर सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। दूसरा चीज़ क्या है कि डायमीटर को ही, मेंबर के डायमीटर को ही चेंज कर देंगे, थ्रेड का डायमीटर वही रहेगा, थ्रेड का नॉमिनल डायमीटर कहते हैं उसको भी, थ्रेड का जो नॉमिनल डायमीटर रहेगा वही रहेगा, बशर्ते क्या कर देंगे, इसके डायमीटर को कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चार जो है, चार हमने बताया कि थ्रेड मेंबर में, बेंडिंग में और टेंशन में और शाफ्ट जो है, जब शाफ्ट पर कीवे बना होता है तब, तो यही चार जो है और आपको यहाँ बीटेक में भी इतना ही पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा में भी इतना ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।